राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर सांझ के शिले पर फिर तो स्वागत करूं। तो वह रेलवे के अंदर टीटीई टिकट 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 ठीक है, उसकी नई भर्ती आ गई है। 12वीं पास है, 8000 नर और मादा इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नर और मादा दोनों के लिए वैकेंसी है। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, परीक्षा तिथि कब है, सिलेबस क्या रहेगा आप लोगों का, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, उम्र कितनी मांगी गई है, कदे तारी उम्र टप गई हो, सैलरी कितनी है, सारी की सारा सिस्टम आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। कंप्लीट तैयारी कैसे करनी है वगैरह वगैरह सारी की सारी डिटेल, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो देखना, सारी डिटेल लेके आऊँ, कदे समझो शुरू में दौड़ा देख के अपना अच्छी तरीके से देखना क्या कुछ मटेरियल है। देखो पहली चीज तो भाई अप्लाई कब से, आपकी मिड फरवरी के अंदर इसका आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। कम से कम ये समझो 15 फरवरी के आसपास, 15 फरवरी के आसपास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तब से आप लोग क्या इसके अंदर अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो भाई। उसके बाद इसकी लास्ट डेट कब है, मिड मार्च तक है, आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद उम्मीद है आपकी जून या जुलाई तक आपकी परीक्षा हो जाएगी। उम्र कितनी है भाई, 18 से 30 साल के, 18 से 30 साल के नर और मादा इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं भाई, ठीक है। चाहे आप नर हो मादा हो, आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। जैसे अभी रेलवे की ALP क्या, ये असिस्टेंट लोको पायलट, उसी की तरीके से आपकी ये है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी, या तो आप 12वीं पास हो, ठीक है। अगर आपके पास 12वीं नहीं है, आप सिर्फ 10वीं हो, तो 10वीं के साथ आपके पास एक डिप्लोमा भी होना चाहिए कम से कम, ठीक है। यानी डिप्लोमा की जो वैलिडिटी होती है वो +2 के बराबर ही होती है, यानी 12वीं क्लास के बराबर होती है। तो यानी कि कहने की बात यह है, या तो आप सीधे 12वीं पास हो, या 12वीं पास अगर आप नहीं हो तो 10वीं के साथ साथ के आपके पास एक डिप्लोमा भी होना चाहिए। इन दोनों के अंदर से आप एक कंडीशन को फुलफिल करना होगी आपको, ठीक है। अगर एक कंडीशन नहीं करते तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। फीस कितनी मांगी आपकी, 500 रुपये फीस है आपकी, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए और आपकी जो EWS के लिए। बाकी जो है उनके लिए भाई आपको पता डिस्काउंट जो मिलता है मिल रहा है। और 400 रुपये आपके एग्जाम के बाद रिफंड हो जाते हैं, आपके अकाउंट के अंदर दोबारा आ जाते हैं। तो कोशिश करना आप लोग फीस भरो तो अपने अकाउंट से भरना, वरना कंप्यूटर वाले के खाते के अंदर आएंगे पैसे। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं हम लोग इसकी एग्जाम पैटर्न की। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तैयारी कैसे करनी, सारा का सारा मटेरियल और चीज देखेंगे अब हम लोग। देखो इसके अंदर आपकी जीके आती है। जीके के कितने क्वेश्चन आते हैं आपके इसके अंदर, 40 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। टोटल 40 मार्क्स की जीके आती है। आप देखो उसके अलावा सारा सिस्टम बताऊंगा मैं, तैयारी कैसे करनी है। मैथ क्या, मैथ के भी 40 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का, टोटल आपका 40 नंबर का आपका मैथ आता है। इसके अलावा आपकी रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के आपके, इसका भी 1 नंबर। इसके अलावा टेक्निकल एबिलिटी, आपको टेक्निकल नॉलेज कितनी है, ठीक है, रेलवे से रिलेटेड या और है और भी जो फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी आपका 1 नंबर का 1%, टोटल 40 नंबर। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस, इसके भी आपके 40 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आपका 1 नंबर है। टोटल आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन आएंगे और आपका 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। टोटल आपको इसके लिए 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इस चीज को ध्यान से देख लेना, 1/3 है और एग्जाम के अंदर 1/4 होती है। 1/4 का मतलब अगर 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कटता है, लेकिन इस एग्जाम के अंदर अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर उल्टी तरीके से। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करनी, मेन बात तो यही है अपनी, ठीक है। अब देखो इसकी तैयारी कैसे करनी है आप लोगों को। पहले तो पोस्ट क्या आती है आपकी, जैसे रेलवे में देखा हुआ, आप जब भी बस के रेल के अंदर जाते हो आप लोगों ने सुना TT आ गया, TT आ गया, टिकट चेक करने के लिए TT आ गया वो, ठीक है। तो वही TT है आपका, TTE आगे बात सुनो, टिकट टाकट जो चेक करे अगर रेलवे का, मैं वो है ये पोस्ट। अब इसके अंदर जैसे जिक्के की तैयारी कैसे करोगे, 40 क्वेश्चन 40 नंबर की आनी है। जिक्के के लिए आप लोग क्या, देखो पहली बात तो जिक्के के अंदर 40/40 मार्क्स कभी आएंगे ही नहीं। कोई भी अगर आपको नर या मादा यूट्यूब के ऊपर बेकार या हो, कोई भी ऐसे अध्यापक हो, ठीक है, जो ऐसे करने लगा जिक्के के अंदर 40/40 कैसे ले आए, तो उसकी वीडियो को वहीं पर छोड़ देना, ठीक है भाई। नहीं आ सकते भाई जिक्के में 40/40 नहीं आएंगे, चाहे आप कहीं से पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। जिक्के के लिए आप लोगों को क्या करना है, जैसे जो भी आपके होते हैं आपके, जैसे स्टैटिस्टिक्स जिक्के है वगैरह वगैरह जो भी है आपके, ठीक है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, डेली आप लोगों को या तो यूट्यूब से क्लास लगा लो अपने चैनल से, ठीक है। डेली रात को 8 बजे 8:30 बजे लाइव क्लास होती है, अभी SSC GD की चलने लग रही है, और ठीक है। या फिर आप लोगों को क्या करना है, या फिर आप लोग अगर कोई बुक लेना चाहते हो तो पूजा पब्लिकेशन की एक बुक है ये, ठीक है, सामान्य ज्ञान की, आप लोग इसको यूज कर सकते हो। रेलवे या किसी भी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लाइक आपका SSC GD CHSL CPO, ठीक है, जहां पर भी आपका क्या नाम है आते, इसके अंदर सारा अभी जैसे अपना जो राम मंदिर बनया है, राम मंदिर का टॉपिक भी इस बुक के अंदर दिया गया, चंद्रयान 3 है वगैरह वगैरह। मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, सारी की सारी इसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके देख रखे। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड हो, मार्केट से या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाए, पूजा पब्लिकेशन की बुक है जिक्के की, तो वो इसको परचेज कर सकता है। सारे के सारे संविधान संशोधन वगैरह वगैरह अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जिसको दुकान पे ना मिले ऑनलाइन भी ले सकता है। तो देखो भाई जिक्के आप लोग यहाँ से इस बुक से कवर अप कर सकते हो, अपने यूट्यूब चैनल यहाँ से कवर अप कर सकते हो।
हो आप लोगों की मर्जी, आपसे कहीं से कवर अप कर लो, ठीक है। जीके आपको डेली पढ़नी पड़ेगी, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ट्रिक्स के साथ करवाई जाती है। आप बुक से करोगे तो बुक से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, आपको जैसे नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी कर सकते हो। इसके अलावा मैथ है, मैथ के भी आपके 40 क्वेश्चन आने हैं, 40 नंबर के। मैथ के लिए आपको कुछ अलग से माथा मारने की जरूरत नहीं है, ना कोई बैच लेने की जरूरत, ना कुछ और। आप यूट्यूब से कोई भी टीचर है, कोई भी टीचर लगा लो, आपको जिसकी भी आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं, लाइक मैं आपको मान लो कोई भी अध्यापक आपको उसकी क्लासेस अच्छी लगी एसएससी की, ठीक है, तो वहां से क्लासेस लो। जैसे टॉपिक वाइज करो, जैसे पहला टॉपिक आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, लाभ और हानि का जो टॉपिक है, इसकी क्लासेस देखना स्टार्ट करो। ये आपका कम से कम 4 से 5 क्लासेस के अंदर ये टॉपिक पूरा हुआ। जैसे एक सवाल किया, वीडियो को पॉज करो, उस सवाल को कॉपी के अंदर नोट करो, ठीक है। फिर दूसरा किया, फिर पॉज करो, फिर नोट करो, फिर दूसरा तीसरा किया, फिर पॉज करो, फिर नोट करो। ऐसे को नोट करो कॉपी के अंदर सारे के सारे सवालों को। उसका जैसे 3 से 4 दिन में मान लो आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसकी रिवीजन करो, सारे सवालों के देखो, आंखों के अंदर से निकाल लो। फिर कोई भी प्रैक्टिस के लिए आप बुक ले, आपके पास जो भी आपके पास RS अग्रवाल आती है और किरण पब्लिकेशन भी बहुत सारी आती है, प्रैक्टिस के लिए बुक ले, वहां से प्रीवियस ईयर के पेपर लगा के देखो, उसके अंदर जो भी प्रॉफिट लॉस के पहले आए हुए हैं, ठीक है। यानी कहने की बात कि यूट्यूब से आप लोगों को टेक्निक सीखनी है, सवाल कैसे सोल्व होगा, ठीक है, और आपको बुक के अंदर से अप्लाई करने हैं, उस सवालों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर अगला टॉपिक, फिर अगला टॉपिक, इस तरीके से आपका कम से कम 3 महीने के अंदर मैथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर इसकी दोबारा से रिवीजन मारो, फिर सारों की दोबारा प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, मैथ आपका 40/40 का बनता जाएगा। रीजनिंग के लिए ना यूट्यूब पर माथा मारने की जरूरत, ना कहीं और, सीधा प्रैक्टिस करो। आप कहीं से भी प्रैक्टिस सेट ले लो, आप ऑनलाइन किसी भी ऐप से है या कोई भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस सेट ले लो, सिर्फ प्रैक्टिस करो। आप पहली बार करोगे आपको सवाल नहीं आएंगे, ठीक है, सवाल नहीं आएंगे, कम सवाल ठीक होंगे। उसके बाद देखो उनके सॉल्यूशन, देखो उनके सॉल्यूशनों से सीख जाओगे आप अपने। रीजनिंग इसकी इतनी मुश्किल नहीं है, उसके अंदर कोई फॉर्मूले नहीं लगाने, ठीक है, सीख जाओगे। फिर दोबारा लगाओ प्रैक्टिस, फिर दोबारा लगाओ। रीजनिंग ऐसे अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, कोई माथा यूट्यूब पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं रीजनिंग तो। या फिर जैसे मतलब कैलेंडर वाले सवाल, घड़ी वगैरह वाले सवाल, वो आप पढ़ सकते हो, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल एबिलिटी है जो आपके 40 क्वेश्चन, आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो आपका पढ़ा जाएगा स्पेशल। आपको अलग से जैसे नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद बताया जाएगा टेक्निकल एबिलिटी में आपको कौन सा सब्जेक्ट, इसके अंदर आपको कौन कौन सा प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो आप लोगों को बाद में बताया जाएगा नोटिफिकेशन आने के बाद। जनरल इंटेलिजेंस आपकी रीजनिंग की तरह ही है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की ही है। इसके अंदर थोड़ी रीजनिंग, इसके अंदर थोड़ी सी मतलब कि जो नॉर्मल रीजनिंग है वो पूछी जाती है। इसके अंदर जैसे अपने मिरर इमेज पूछ ली और पूछ ली, इसके अंदर नॉर्मल रीजनिंग पूछी जाएगी। भाई 5 सेब उसके पास है, 3 सेब उसके पास कितना, मतलब नॉर्मल रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस पूछे, उसके अंदर नॉर्मल बुद्धि कितनी है, ठीक। इसके भी 40 क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपकी रीजनिंग के अंदर ही कवर अप हो जाएगी। इसके लिए भी कुछ अलग से माथा मारने की जरूरत नहीं है। कहने की बात क्या है, आप ये सारा का सारा मटेरियल है ना फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। आपके सिर्फ बुक पे पैसे लगने हैं या यूट्यूब का नेट है उसके ऊपर पैसे लगने, और कहीं पर पैसे नहीं लगने, ठीक है। बुक से और यूट्यूब से आप लोग तैयारी करो तो भी सिलेक्शन होते हैं भाई, बहुत लोगों के होते हैं। आगे बात समझ रहे हैं आप? ये सोचते हो बस सिर्फ बैच लिया तो ही सिलेक्शन हुआ, नहीं, यूट्यूब से भी सिलेक्शन होते हैं और बुकों से भी सिलेक्शन होते हैं। तो आप लोग बुक पढ़ो, यूट्यूब पे पढ़ो, यूट्यूब से टेक्निक सीखो सवाल सोल्व करने की, उसको अपने ऊपर अप्लाई करो, बुकों के अंदर नोट्स के अंदर उस चीज को अप्लाई करो और प्रैक्टिस करते रहो। बस अपना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप लोग पेपर के अंदर स्कोर करोगे, ठीक है। ये सारा का सारा था रेलवे टीटी का, आपकी जो क्या नाम है सारा मैंने बता दिया। सिलेबस आपका वही रहेगा जो कि आपका एसएससी वगैरह का होता है, रेलवे का तो वही सिलेबस रहेगा, कुछ नया नहीं आएगा। वही मैथ के अंदर वही प्रॉफिट लॉस, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपके पाइप एंड सिस्टर्न वाले सवाल, रेल वाले सवाल, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम है, और इसके अलावा आपका कौन सा बच गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस बच गया, और आपके ट्रेन वाले सवाल। ये मतलब ये सारे तरीके के सवाल हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेस, HCF LCM, ये सारे के सारे वही वाले आएंगे, कुछ अलग नहीं आएगा जो आपने अभी तक एसएससी वगैरह में तैयारी की। सिर्फ आपको प्रैक्टिस के अंदर ज्यादा निखार देना है, ठीक है। ये आपकी मिड फरवरी के अंदर आने की उम्मीद है, वैकेंसी कहने लग रहे हैं सारी जगह, मैंने भी चेकआउट किया है, मिड फरवरी तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। तब तक आप संयम बनाए रखें, अच्छे से तैयारी करते रहें। सभी को राम राम, धन्यवाद। और जो भी बुक खरीदने का इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप कहीं भी दुकान से भी खरीद सकते हो, ठीक है। लाना ले लो, खा जाओ, स्पेशल जीके की बुक है ये।